आप मुझसे इस बात से सहमत होंगे कि जो वर्तमान दौर चल रहा है वो एक अनिश्चितता का दौर है। एक और हम अपने फ़ोन्स पर मैसेज सुनते हैं कि अनलॉक की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है और ये बहुत बार हमें खुशी देती है कि अब हमको अपने घरों में बंद रहने की आवश्यकता नहीं है और अनलॉक जो है वो प्रारंभ हो गया है। दूसरी ओर हम टेलीविज़न पर देखते हैं कि दिल्ली है, दिल्ली है और किस तरह केसेस की संख्या जो है वो पूरे देश में तेज़ी से बढ़ रही है। कोविड-19 का प्रकोप जो है वो कैसे तेज़ी से बढ़ रहा है और दिल्ली में राधा स्वामी जो सत्संग का कैंपस है वहाँ एक बहुत बड़ा 10,000 से अधिक बेड्स का एक सेंटर बनाया जा रहा है जहाँ की कोरोना से जो इफ़ेक्टेड लोग होंगे उन्हें वहाँ रखा जाएगा। 3,000 से अधिक डॉक्टर्स और नर्सेस की टीम वहाँ पर उपस्थित होगी और एक शायद दुनिया का सबसे बड़ा सेंटर जो है वो वहाँ बनाया जा रहा है कि जो भी लोग इन्फेक्टेड हों वो वहाँ आ सकें, जो इस बात को बताता है कि जो ये समय है ये अनिश्चितता का है। तेज़ी से पेशेंट्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं और मैं और आप एक अनिश्चितता के दौर में रह रहे हैं। तो एक तरफ हमारी उम्मीद जो है वो जागृत होती है कि सब कुछ अच्छा हो रहा है और दूसरी तरफ वही उम्मीद जो है वो उस पर फिर से प्रश्न चिन्ह लगते हैं। फिर से एक निराशा जो है वो मेरे और आपके जीवन में आने लगती है और ये लगता है कि पता नहीं आगे के दिन जो हैं वो कैसे होने वाले हैं, कभी परिस्थितियां जो हैं वो सामान्य हो भी पाएंगी या नहीं हो पाएंगी। ये मानव स्वभाव है। मैं और आप जो कि इंसान हैं, मानव हैं, वो बहुत बार प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि परिवर्तन जो है वो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ये हम इंसानों के लिए लगाते हैं। हम प्रार्थना भी बहुत बार इंसानों के लिए करते हैं। मुझे और आपको लगता है कि हमारे परिवार में हमारा कोई मित्र है जिसमें बहुत परिवर्तन की आवश्यकता है, उसका जीवन जो है वो ठीक नहीं चल रहा है, एक परिवर्तन की आवश्यकता है। हम प्रार्थनाएं करते हैं और उसके बाद फिर हम निराश भी होते हैं कि हमें लगता है कि नहीं, अब उसमें कुछ और संभव नहीं है। किसी को नशे की आदत है, अब वो जाने वाली नहीं है। हमें लगता है कोई बीमारी है, व्यक्ति बहुत गंभीर रूप से बीमार है, हम प्रार्थना कर रहे हैं, समय बीतता जा रहा है, माह बीत गए, वर्ष बीत गए, अब हमको लगता है अब उम्मीद बाकी नहीं बची है, अब शायद कुछ होगा नहीं और हमारी उम्मीद जो है वो समाप्त होने लगती है, हमारी आशा जो है वो समाप्त होने लगती है। परमेश्वर का वचन जो है, बाइबल जो है, वो एक फर्क तरह की आशा की चर्चा करता है। पहला पतरस उसका पहला अध्याय और उसकी 13वीं आयत आपके सामने मैं पढ़ना चाहता हूं। इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। वचन में मिलने वाली आशा जो है वो निश्चित रूप से भिन्न है, पर मैं और आप जो इंसान हैं, बहुत बार ये आशा मेरे और आपके जीवन में होती नहीं है। मैं और आप बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं। किसी बच्चे को हम पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, बार बार उसे पढ़ा रहे हैं, फिर हम कहते हैं अरे ये तो गधा है, ये तो गधा ही रहेगा। कोई नशा, जैसा मैंने पहले आपसे कहा, कोई व्यक्ति है जिससे हम परिचित हैं, नशा कर रहा है, हम बार बार प्रयास करते हैं, फिर हमें लगता है अब तो सुधार की इसमें संभावना जो है वो बची नहीं है। कोई व्यक्ति है, ये बहुत बिगड़ गया है। कोई महिला है, इसकी गॉसिप करने की आदत है, ये तो बार बार वही करेगी। जो कोई भी अन्य आदत है जो हमें लगता है कि अब संभावना नहीं है, अब ऐसा नहीं हो पाएगा। बाइबल में यूहन्ना रचित सुसमाचार में वर्णन है 11वें अध्याय की पहली आयत से आगे लाजर का। लाजर जो है वो गंभीर रूप से अस्वस्थ होने लगता है और मरियम और मार्था जो हैं वो चाहती हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो हैं वो वहाँ आ जाएं। मैं और आप अपने परिवारों में इस बात को जानते हैं, जब कोई व्यक्ति, परिवार का व्यक्ति गंभीर रूप से अस्वस्थ होता है तो मुझे और आपको बहुत सी चीज़ों में परिवर्तन करना होता है। कौन उस व्यक्ति के साथ रहेगा? अगर किसी कार्य से किसी को, परिवार को बाहर जाना है तो कोई ना एक व्यक्ति को साथ में रहना पड़ेगा। ऐसी परिस्थितियों से हम में से प्रत्येक परिवार को बहुत बार गुजरना पड़ता है। व्यक्ति है, कोई समस्या है, बीमार है, नशे की आदत है, जब ऐसा लगता है कि अब परिस्थितियां हमारे हाथ से निकल रही हैं, माता पिता जो हैं अब वो काम नहीं कर पा रहे हैं, उनका सहयोग से ये चीज़ हल नहीं हो पाएगी, हमारे संबंधों से ये बात हल नहीं हो पाएगी, हमारे बॉस से हल नहीं हो पाएगी और अब ज़रूरत है कि प्रभु जो हैं वो उपस्थित हो जाएं और यहाँ से हमारे जीवनों को संभालने का वो प्रयास करें। मरियम और मार्था जो हैं वो यही करती हैं कि प्रभु यीशु मसीह, वो उम्मीद करती हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो हैं वो उपस्थित हो जाएं, पर प्रभु यीशु मसीह जो हैं वो उस समय उपस्थित होते नहीं हैं।
जैसा वो चाहते हैं वैसा प्रत्युत्तर उनको मिलता नहीं है मरियम और मार्था। मेरे और आपके साथ भी ऐसा होता है बहुत बार कि जैसा हमने चाहा वैसा हुआ नहीं, और अब उस परिस्थिति का सामना मुझे और आपको करना पड़ेगा। अब वो परिस्थिति का सामना जो है, जैसी भी परिस्थिति है, उसको उसके सामने मुझे और आपको खड़े होना पड़ेगा। लोग क्या कहेंगे? दर्द को तो इंसान छुपा लेता है, परंतु गर्भ को हर बार छिपाना संभव नहीं। समस्याएं हैं, अब तो विवाह जो है वो विघटन की ओर है। अब विवाह टूट जाएगा और ये बात बाहर आ जाएगी। अब ये बीमारी है जो छिपेगी नहीं, अब ये बीमारी सामने आ जाएगी, अब लोगों को दिखाई देने लगेगी। और बहुत बार ऐसी परिस्थितियों का मुझे और आपको सामना करना पड़ता है। मेरे और आपके जीवन में ऐसी रेखाएं होती हैं जो रेखा पार हो जाती है तो फिर लगता है अब वापस आना वहां से संभव नहीं है। अब ऐसा हो चुका है, अब ये आदत इतनी बढ़ गई है जिसकी चर्चा मैं आपसे कर रहा हूं। कोई समस्या है जो इतनी आगे निकल गई है, अब और कुछ संभव नहीं। लाजर है, यहां पर लाजर की मृत्यु हो जाती है, लिखा हुआ है लाजर मर जाता है। अब वहां से, उस परिस्थिति से मानव के लिए अब और कुछ संभव नहीं है। अब वो उसे वापस नहीं लाया जा सकता। मानव बुद्धि जो है वो यही कहती है। रिश्ते हैं, पति पत्नी का रिश्ता है, अब ये रेखा पार हो चुकी है, अब उसे वापस जोड़ना संभव नहीं है। अब ये आदत है जो इतनी ज्यादा आगे बढ़ गई है इंसान की, हमारे परिचित की, हमारे प्रिय की, अब वहां से वापस आना शायद संभव नहीं है। और ऐसा ही होता है लाजर के साथ भी, मरियम और मार्था के साथ भी। जब मरियम और मार्था ये मानते हैं अब लाजर की मृत्यु हो चुकी है, 17वीं आयत में वर्णन है, उसके आगे वर्णन है, प्रभु यीशु मसीह आते हैं, जब वहां पहुंचते हैं मृत्यु हो चुकी रहती है, मरियम और मार्था वहां उपस्थित हैं, और वो कहते हैं अगर तू यहां होता तो ऐसा नहीं होता, तू यहां होता तो लाजर न मरता, लिखा हुआ। मैं और आप बहुत बार ये बातें अपने आसपास सुनते हैं, लोगों को कहते हुए सुनते हैं, यदि आप यहां होते तो फिर ऐसा नहीं होता, अगर हम इस अस्पताल में ना होते, हम अगर वहां चले गए होते, आप होते तो आप साथ में वहां ले गए होते तो फिर ऐसा हो जाता, फिर परिस्थितियां बदल जाती, आपकी उपस्थिति होती तो शायद ऐसा कर सकते थे हम, ऐसा हो सकता था, ये परिस्थितियां किस तरह से भिन्न हो सकती थी, और शायद जो घटित होने वाला था वो फिर नहीं होता अगर आप, मैं और आप, या आप में से परिवार का कोई प्रियजन या कोई प्रमुख जन वहां उपस्थित हो जाता और उन परिस्थितियों को बदल देता। बहुत बार मैं और आप ऐसे विचार रखते हैं और ऐसी बातें सुनते हैं। प्रभु यीशु मसीह वहां उपस्थित तो हुए, पर उनकी उपस्थिति के पूर्व ही यह उम्मीद जो थी वो उनकी टूट चुकी थी। पर प्रभु यीशु मसीह आते हैं, फिर प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं? पूछते हैं कि उसकी मृत्यु हो गई, उसे कहां रखा है? उस समय प्रथा थी, आप जानते हैं, कब्रें हुआ करती थी और कब्रों के आगे पत्थर हुआ करते थे। तो कब्र में रखा था लाजर को, और पत्थर जो था वो सामने लगा हुआ था। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, वहां जाने की बात करते हैं और उन्हें वहां ले जाया जाता है। और फिर प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं? प्रभु यीशु मसीह वहां जाकर कहते हैं कि इस पत्थर को हटाओ। और उनसे क्या कहा जाता है? उनसे कहा जाता है, मरियम कहती है कि अब तो यहां से दुर्गंध आ रही है, क्योंकि मृत्यु हो चुकी है, कब्र में रख दिया गया है, पत्थर को बंद कर दिया गया है, और अब दुर्गंध आ रही है। मेरे और आपके जीवन में बहुत बार ऐसा होता है। मेरे और आपके जीवन में यही होता है कि हम वहां चले जाते हैं जहां नाउम्मीद होने लगती है। रिश्ते जो हैं वो अब समाप्त हो चुके हैं, अब रिश्ता वो मर चुका है, अब उस पर पत्थर से उस रिश्ते को बंद कर दिया गया है, और अब हमें कोई उम्मीद नहीं। और फिर प्रभु यीशु मसीह की उम्मीद है कि क्या प्रभु यीशु मसीह आता है? प्रभु यीशु मसीह आ सकता है? क्या प्रभु यीशु मसीह परिवर्तन कर सकता है? प्रभु यीशु मसीह जो है वो परिवर्तन को कर सकते हैं, उस रिश्ते में उम्मीद जगा सकते हैं। क्या कह रहे हैं? वो आकर कह रहे हैं कि इस पत्थर को हटाओ। हम में से जिनके रिश्ते खराब हुए हैं, उनमें से किसी एक को इस पत्थर को हटाना पड़ता है। ईश्वर चाहता है कि हम उस पत्थर को हटाएं, और हम जो इंसान हैं वो बहुत बार नाउम्मीदी की बातें करते हैं। हम कहते हैं कि अब तो दुर्गंध आने लगी है, अब इस रिश्ते से गंध आने लगी है, अब ये रिश्ता पुराना हो चुका है, अब खटास बहुत बढ़ चुकी है, अब ये रिश्ता मर चुका है, इसे मरे हुए भी कुछ समय हो चुका है, और अब इससे दुर्गंध आ रही है, और अब इसमें सुधार की संभावना जो है वो नहीं। पर प्रभु यीशु मसीह जो है, ईश्वर जो है, मेरा और आपका ईश्वर, मेरा और आपका प्रभु, मेरा और आपके प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं? जहां से हमने उम्मीद छोड़ी है वो हमें वहीं ले जाते हैं, वहां ले जाते हैं। अच्छा, यहां तक तुम यहां उम्मीद छोड़ी थी ना,
इस कब्र में बंद कर दिया गया था, इस कब्र के पत्थर को, इसको पत्थर से सील कर दिया गया था, वहीं चलो, वहीं मैं ले चलता हूं और वहां से तुम्हें वापस उम्मीद देता हूं। और उसके बाद वो, आप जानते हैं, ये बाइबल में वर्णित एक बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म है। प्रभु यीशु मसीह हैं, लाजर को कैसे वो कब्र से बाहर बुलाते हैं, वो बाहर आता है, पट्टियां उसकी खोली जाती हैं और वो जीवित लाजर जो है वो बाहर आ जाता है। मेरे और आपके रिश्तों में, मेरे और आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह उपस्थित होकर ये परिवर्तन मेरे और आपके जीवनों में ला सकता है। पर मुझे और आपको जरूरी है कि मैं और आप उस आशा को ना छोड़ें, उस उम्मीद को ना छोड़ें। और अगर उम्मीद छोड़ी है तो हम प्रभु यीशु मसीह को आमंत्रित करें, उसे अपने जीवनों में आने दें। और जब प्रभु मेरे और आपके जीवन में आता है तो मुझे और आपको उसी स्थान पर ले जाता है जहां से उम्मीद मैंने और आपने छोड़ी थी, और वहां से वो उन रिश्तों को, मेरे और आपके जीवन में वापस उम्मीद को, वापस उस आशा को देने का प्रयास करता है। परमेश्वर के वचन में और संसार में ये जो आशा है, ये होप है, इसकी परिभाषा जो है वो अलग अलग है। मैं और आप बहुत बार आशा जो शब्द है, होप जो है, उसका बहुत बहुत साधारण सा प्रयोग करते हैं। परीक्षा दी है, आशा तो है पास हो जाएंगे। ये प्रयास किया है, हर माता पिता उम्मीद करता है, आशा करता है कि मेरा बच्चा जो है वो कलेक्टर बन जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा, कोई विशेषज्ञ बन जाएगा। पर ऐसा हर बार होता नहीं। आशा तो है, उम्मीद तो है, उम्मीद तो करते हैं, पर परमेश्वर के वचन की जो आशा है, ये भिन्न आशा है, ये जीवित आशा है, ये अनंत जीवन की आशा है। ये इस बात की आशा है कि मृत्यु के आगे भी कुछ है जहां प्रभु मुझे और आपको ले जाना चाहता है। मेरे और आपके लिए जरूरी है कि मैं और आप उस आशा को छोड़ें नहीं। परमेश्वर के वचन में जो आशा दी गई है वो जीवित आशा है, वो एक अनंत की आशा है। वो इस बात की आशा है कि कैसी भी परिस्थितियां हों, यदि हम ईश्वर को अपने जीवनों में आमंत्रित करते हैं तो वह वहां उपस्थित होता है, और उस नाउम्मीदी से जहां से मैंने और आपने अपनी आशा छोड़ी थी, वहीं से मेरा और आपका हाथ थाम कर वो आशा देने का प्रयास करता है। एक सत्य घटना की चर्चा मैं आपसे करना चाहता हूं। पोलैंड जाने का अवसर मुझे मिला। यहां हिटलर का जो एक कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स थे वो संचालित करते थे। जूइश को, यहूदी लोगों को वो पकड़कर लाते थे, यहाँ उनको रखते थे, बैरक्स में रख दिया जाता था, उनसे काम कराया जाता था, और जो व्यक्ति काम कर पाते थे वो वहाँ जीवित बचते थे, जो नहीं कर पाते थे उन्हें मार दिया जाता था। सॉलमन रोजनबर्ग गिरफ्तार हो जाते हैं, अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। बच्चों के नाम जोशुआ और डेविड थे। उनके माता पिता को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। माता पिता पहले से कमज़ोर थे, उन्हें जिस बात की चिंता थी उसमें ज़्यादा समय नहीं लगता, माता पिता काम कर नहीं पाते, और शाम को जब वो वापस इकट्ठे होते हैं और मालूम होता है कितने लोग मिसिंग हैं, इस बात से बात समझ में आ जाती थी कि उनको मार दिया गया है। बहुत शीघ्र माता पिता काम नहीं कर पाते, उन्हें मार दिया जाता है। उसके बाद जिस बात की चिंता सॉलमन रोजनबर्ग और उनकी पत्नी को थी कि जोशुआ तो उनका बेटा मजबूत था, पर डेविड जो था वो शारीरिक रूप से बहुत कमज़ोर था, और उन्हें इस बात की चिंता थी कि किसी भी दिन डेविड को मार दिया जाएगा। एक दिन होता है, संध्या के समय पिता सॉलमन रोजनबर्ग वापस लौटते हैं और वो देखते हैं कि उनका बेटा जोशुआ जो है वो कोने में है, मुड़ गया है, मुड़कर बैठा हुआ है, आंसुओं से रो रहा है। और पिता सॉलमन रोजनबर्ग तीव्रता से जाते हैं और जाके जोशुआ से पूछते हैं, क्या ये सही है, क्या 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 ऐसा हुआ है? जोशुआ जो है वो पिता से अपनी बात धीमे धीमे कहने का प्रयास करता है। उसे अपनी बात कहने में थोड़ा सा समय लगता है, और वो कहता है कि डेविड को जब ले जाया जा रहा था तो डेविड बहुत डरा हुआ था, डेविड चिल्ला रहा था, और माँ ने उससे कहा था कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है डेविड, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। और माँ निर्णय करती है कि वो डेविड के साथ चली जाती है, और फिर अंततः माँ और बेटे, माँ और डेविड दोनों को जो है वो मार दिया जाता है। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको जीवित आशा देता है। प्रभु यीशु मसीह का आगमन जो है वो लाजर की घटना और लाजर की कहानी के आगे की बात है। प्रभु यीशु मसीह लाजर को जीवित कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर बलिदान होने से मानव जाति को एक जीवित आशा मिली हुई है। मृत्यु से डरने की अब मानव जाति को जो है वो आवश्यकता नहीं है। ये बात को समझना जरूरी है कि मृत्यु पर ईश्वर जो है वो मुझे और आपको अकेला नहीं छोड़ रहा है, यदि मैंने उसको अपने जीवनों में आमंत्रित किया है।
कितने भी कठिन दौर से मैं और आप होकर गुजरते हैं, कितनी भी अनिश्चितता से मैं और आप होकर गुजरते हैं, और मृत्यु से भी यदि मैं और आप होकर गुजरते हैं, मुझे और आपको इस बात का भरोसा रखना है कि प्रभु यीशु मसीह जो हैं, जो मेरा और आपका ईश्वर है, वो मेरे और आपके साथ हैं और मेरे और आपको उस कठिनतम दौर से, उस घोर अंधकार से भरी हुई मौत की तराई से अनंत जीवन और स्वर्ग में ले जाना चाहता है। ज़रूरी है कि मैं और आप दृढ़ता से उस पर विश्वास करें, अपनी उम्मीद को ना खोएं, उस जीवित आशा पर भरोसा रखें और अपने जीवनों को, अपने ईश्वर को, अपने प्रभु यीशु मसीह को समर्पित करें। परमेश्वर